नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत ने सिंध जल समझौते से पीछे हटते हुए इसे ठंडे बस्ते में डालने का ऐलान किया था। अब सिंधु नदी तंत्र पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा है और यही इस सिस्टम में पानी का प्रवाह कम या ज़्यादा होता है तो इसका सीधा असर पड़ोसी देश पर पड़ता है। इससे लाखों करोड़ों लोग सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। अब अल नीनो के चलते इस बार बारिश में कमी की आशंका बनी हुई है और ऐसे में पाकिस्तान के लिए इन चुनौतियों से निपटना आसान नहीं होगा। तो देखिए, मौसम विज्ञानियों ने इस बार अल नीनो के सक्रिय होने की चेतावनी दी। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार औसत से कम बारिश होने की पूरी आशंका है और ऐसे में इस बार पाकिस्तान में जल संकट गहरा सकता है, क्योंकि सिंधु जल समझौता को भारत पहले ही ठंडे बस्ते में डाल चुका है। भारत द्वारा सिंधु जल समझौते को रद्द करने और पाकिस्तान के हिस्से की नदियों का पानी रोकने के फैसले ने दक्षिण एशिया में जल सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी है। इस कदम का असर ऐसे समय में सामने आने वाला है जब अंतर्राष्ट्रीय मौसम एजेंसियां पहले ही अल नीनो के कारण कम बारिश और सूखे जैसी स्थिति की आशंका जता चुकी हैं। तो देखिए, ऐसे में पाकिस्तान के हालात भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं और पाकिस्तान की अधिकांश जनता को अपने सरकार की काली करतूतों का खामियाजा गंभीर जल संकट के तौर पर भुगतना पड़ सकता है। दूसरी तरफ कम बारिश होने के बावजूद भारत के पास सरप्लस वाटर रहने की संभावना है, जिसका इस्तेमाल खेतीबाड़ी के साथ साथ पेयजल के लिए भी किया जा सकेगा। और सिंधु जल समझौता जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक के मध्यस्थता में हुआ था, दोनों देशों के बीच अब जल बंटवारे का आधार रहा है। और इस समझौते के तहत भारत को पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का उपयोग करने का अधिकार था, जबकि पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकांश जल पाकिस्तान को मिलता रहा है। लेकिन अब भारत द्वारा समझौते को खत्म करने और पानी को रोकने के संकेत से पाकिस्तान की कृषि और पेयजल आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ सकता है। पहलगाम में बर्बर आतंकवादी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डालने का ऐलान किया था और विशेषज्ञों की माने तो पाकिस्तान की लगभग 80% खेती सिंधु नदी प्रणाली यानी कि इंडस रिवर सिस्टम पर निर्भर है। पाकिस्तान का पंजाब और सिंध प्रांत जो देश के प्रमुख कृषि क्षेत्र हैं, नदियों के जल पर पूरी तरीके से निर्भर है और यदि पानी की आपूर्ति बाधित होती है तो गेहूं, चावल, कपास जैसी जो प्रमुख फसलें हैं उनके उत्पादन पर प्रभाव पड़ सकता है, बुरी तरीके से प्रभावित हो सकती है, जिससे खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। स्थिति को और गंभीर बनाने वाला कारक है अल नीनो। अब अंतर्राष्ट्रीय मौसम विभागों ने चेतावनी दी है कि इस साल अल नीनो प्रभाव के चलते दक्षिण एशिया में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। इसका मतलब यह है कि न केवल नदियों में पानी प्रवाह जो है वो घटेगा, बल्कि भूजल स्तर भी तेजी से नीचे आ सकता है। पाकिस्तान जैसे देश जहां पहले से ही जल प्रबंधन की समस्याएं हैं, वहां ये स्थिति आपातकाल का रूप ले सकती है और पाकिस्तान पहले ही जल संकट से जूझ रहा है। विश्व संसाधन संस्थान WRI की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान दुनिया के सबसे अधिक जल संकटग्रस्त देशों में शामिल है। प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता लगातार घट रही है और कई शहरों में पेयजल की कमी आम बात हो गई है। और ऐसे में यदि भारत द्वारा पानी रोके जाने की स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो ये संकट और गहरा हो सकता है। अब राजनीतिक स्तर पर भी इस फैसले के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं और पाकिस्तान इस मुद्दे को इंटरनेशनल स्टेजेस पर उठाने की कोशिश कर सकता है, जबकि भारत इसे अपने आंतरिक अधिकार और सुरक्षा से जुड़ा कदम बता सकता है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि नदियों के पूरे प्रवाह को रोक पाना तकनीकी रूप से आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए बड़े स्तर पर बांध और जल भंडारण ढांचे की आवश्यकता होती है और फिर भी पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने का समय समय पर रोकने जैसे कदम भी पाकिस्तान के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर सकते हैं। तो देखिए, सिंधु जल समझौते का रद्द होना और अल नीनो का प्रभाव, ये दोनों मिलाकर पाकिस्तान के लिए जल संकट की स्थिति को और गंभीर बना सकते हैं। अब आने वाले महीनों में ये देखना होगा कि दोनों देश इस संवेदनशील मुद्दे को कैसे संभालते हैं और क्या कोई कूटनीतिक समाधान इसका निकल पाता है। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।